तो दोस्तों आज मैं फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 2 के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि हिराको ने सभी के साथ मिलकर माइनोटॉस और सेंटोस के लिए 2 नए विलेज तैयार किए थे और यहाँ रहने के लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर दी थी। माइनोटॉस ने फिर यहाँ एग्रीकल्चर के कामों को और सेंटोस ने यहाँ सामान डिलीवर करने के काम को शुरू किया था। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें सोल्व करना जरूरी है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और इस दौरान विलेज का कोई भी इंसान खेती बाड़ी के काम को कंटिन्यू नहीं कर सकता था। इसलिए ये लोग पहले ही सर्दियों के लिए खाने का इंतजाम कर लिए थे। लेकिन माइनोटॉस और सेंटोस जो कि यहाँ पर नए हैं खाना बचाने की कोशिश करते हैं और इसलिए कम खाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन हिराको उन्हें किसी तरह बताना चाहता है कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये काफी रूड होगा। इसलिए हिराको डिसाइड करता है कि वो उन्हें ये बोलेगा कि अगर वो ज्यादा खाना नहीं खाएंगे तो सब्जियां और फल जल्दी खराब हो जाएंगे। हिराको देखता है मामू यहाँ काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे वुड स्पेड्स का इंचार्ज बनाया गया था। लेकिन वो बताती है कि वुड स्पेड्स को मामू से कोई मदद नहीं चाहिए। अपनी ट्रीज वाली फॉर्म में उन्हें सर्दी से कोई परेशानी नहीं होती और उन्हें खाना खाने जैसी कोई टेंशन है ही नहीं और वो कुछ भी करके किसी तरह उनके काम आना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ अपसेट होती है। मामू को खुश करने के लिए ये लोग मामू को एक काम देते हैं कि वुड स्पेड्स अपने इंसानों वाली फॉर्म में अक्सर कपड़े पहनना भूल जाते हैं और इसलिए मामू का काम इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा आइंदा ना हो। और ये सुन मामू खुश हो जाती है। सीन कट होता है जहाँ हिराको सबके लिए मोची बनाने का डिसाइड करता है। हिराको को मोची बनाता देख सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और ये इन लोगों के लिए एकदम नई डिश थी। सभी लोग इसे बारी बारी बनाने का ट्राई करते हैं और मोची तैयार हो जाते हैं, जहां सभी लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आते हैं। इसी दौरान डोनोवान अपने साथ एक नई अल्कोहल ले आता है जिसे पीते ही सब लोगों को ये पसंद आती है और मोची के साथ पीने में इसका मजा ही अलग होता है। और इसी के साथ मोची इन सर्दियों में सबका पॉपुलर आइटम बन जाता है। और फिर एक दिन डीमन लॉर्ड की आर्मी का कैप्टन यहाँ हिराको के गाँव को विजिट करने आता है, जहाँ एक माइनोटोर स्पीशीज की रोनाना नाम की लड़की उसे पसंद आ जाती है और वो उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन रोनाना कहती है कि उसे पहले मेयर से परमिशन लेनी होगी, यानी कि हिराको से। ये सब देख हिराको कहता है कि जो भी रोनाना का फैसला होगा वही हिराको का फैसला होगा और इसलिए उन्हें पहले इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। ये सुन दोनों ही लेटर्स के जरिए बात करने का डिसाइड करते हैं, जहां ये कमांडर रोनाना के करीब रहने के लिए अपनी पोस्ट से रिजाइन करने का डिसीजन लेता है, लेकिन बाकी सब उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। सीन कट होकर हिराको पर आता है जहां वो सी वीड के साथ राइस बॉल्स खाने का सोचता है। सब लोगों को ही ये आइडिया पसंद आता है, जहां सभी लोग विलेज के मर्चेंट माइकल को इधर बुला लेते हैं, जो कि अपने साथ बहुत से सी वीड्स कलेक्ट करके ले आता है। और फिर हिराको इन्हें लुलूसी और टिया की मदद से ड्राई करवाता है और रेडी करने के बाद ये सभी लोग इन्हें राइस बॉल्स के साथ खाते हैं और सभी लोगों को ये राइस बॉल्स का नया स्टाइल पसंद आता है। साथ ही वो इनका इस्तेमाल मोची बनाने के लिए भी करता है। माइकल को ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है, जहां वो हिराको से परमिशन मांगता है कि वो उनके पूरे विलेज के सीवीड्स को प्रोसेस करने के काम को संभालेगा, जहां बदले में उसे हिराको से मोची को ट्रेड करना है। ये सुन हिराको कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि उसे और भी ज्यादा फील्ड्स उगानी पड़ेंगी और उन्हें मैनेज करने के लिए और भी बंदों को रखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला था, लेकिन दोनों के बीच ही यहाँ डील डन हो जाती है। माइकल फिर यहाँ इनसे अभी के लिए अल्कोहल को ट्रेड करने की बात करता है, पर हर बार की तरह सारी लड़कियां उसे अल्कोहल को ट्रेड करने से मना कर देती हैं। और फिर एक दिन हिराको यहाँ सबके साथ मिलकर सुशी बनाने का डिसाइड करता है। सभी को ये पसंद आती है और इसी के साथ एक और नई डिश इस विलेज में पॉपुलर हो जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि सर्दियां खत्म होने लगी हैं और स्प्रिंग आने वाला है। हिराको यहाँ अपने सारे ही विलेजेस के लिए स्प्रिंग फेस्टिवल बनाने का डिसाइड करता है और इस बारे में वो फ्लोरेम और उसकी बाकी साथियों के साथ डिस्कशन करता है, क्योंकि वो नोबल फैमिली से हैं और पहले भी कई फेस्टिवल मना चुके हैं। लेकिन हिराको इन्हें अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड के फेस्टिवल्स के बारे में बताने लगता है, जिनका कॉन्सेप्ट किसी को भी समझ में नहीं आता है। इसलिए ये लोग हिराको को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहते हैं। हिराको ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए वो सभी लोगों से उनके फेस्टिवल्स के बारे में पूछता है। सभी लोगों के फेस्टिवल्स मनाने के अलग अलग तरीके होते हैं क्योंकि सभी लोग अलग अलग गांव से हैं। इसलिए हिराको सबसे उनके फेस्टिवल के आइडियाज लिखवा लेता है और लकी ड्रॉ में यहाँ एक आइडिया सिलेक्ट होता है, जो कि था मार्शल आर्ट्स कंपटीशन। यानी कि इस फेस्टिवल में एक मार्शल आर्ट्स कंपटीशन किया जाएगा और इसी के साथ हमारा थर्ड एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।